Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of Unit 5 of English subject of Standard 8. And the first part is about the story The Summit Within, यानी अपने अंदर का जो शिखर है वो। तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में यूनिट 5 का पहला वीडियो देखेंगे और स्टोरी द समिट विथिन शुरू करेंगे। ओके, तो बच्चों पहले अपने क्या देखते हैं? पहले कुछ पढ़ लेते हैं स्टोरी शुरू करने से पहले। मेजर HPS अहलूवालिया was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। तो मेजर HPS अहलूवालिया है, वो क्या है? तो वो एक भारतीय अभियान यानी क्या होता है? एक्सपीडिशन। तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल भारतीय अभियान जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना था 1965 में, उसके एक सदस्य थे। How did he feel when he stood on the highest peak in the world? उनको कैसा लगा था जब वो दुनिया के सबसे ऊपरी टोच पे खड़े थे? Let us hear his story in his word। तो चलो उसकी स्टोरी उनके ही वर्ड्स में अब सुनते हैं। Climbing the summit and then the more difficult task of climbing the summit within। तो पहले तो शिखर पे चढ़ाई करना और उससे भी ज़्यादा बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य क्या था कि अंदर के शिखर पे चढ़ाई करना। ओके, तो शुरू करें स्टोरी। ओके। Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility। तो अब क्या कह रहे हैं कि of all the emotions which surged through me, यानी वो सभी भावना जो मेरे अंदर बढ़ रही थी जैसे मैं एवरेस्ट की शिखर पे खड़ा था तो और नीचे नज़ारा देख रहा था जो बहुत ही माइल्स बहुत ही दूर था और वो कैसे एक के बाद एक प्रमुख दिखाई दे रहे थे और उसमें जो प्रमुख था वो क्या था? तो वो ह्यूमिलिटी था। ह्यूमिलिटी यानी क्या होता है कि विनम्रता थी उसमें प्रमुख में। तो ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता थी। पैनोरामा यानी नज़ारा। डोमिनेंट यानी क्या? प्रमुख। सर्ज यानी बढ़ना। इमोशंस यानी भावना। द फिजिकल इन मी seemed to say, thank God, it's all over. However, instead of being jubilant, there was a tinge of sadness। फिर मेरा शरीर मुझे कह रहा था थैंक गॉड सब खत्म हो गया है, और however being jubilant यानी कि बहुत खुश होने की जगह मेरे अंदर मैं थोड़ा दुखी भी था। तो क्यों ऐसा था कि थोड़ा दुखी था या पछतावा भी हो रहा था? ऐसा क्यों था? Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all the roads hereafter would laid down? तो ये इसलिए था कि सबसे ऊपर की जो चढ़ाई थी अनंत चढ़ाई थी वो मैंने चढ़ाई कर ली थी और अब इससे ऊपर की कोई चढ़ाई नहीं थी और अब मुझे वापस नीचे जाना था, इसलिए क्या मैं खुश नहीं था? By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness। तो आप जब एवरेस्ट के शिखर पे चढ़ते हो तो आपके अंदर क्या होता है? तो आपके अंदर एक व्याकुलता होती है। ओवरवेल्म्ड यानी व्याकुलता होती है जो आपको बहुत खुशी देती है और थैंकफुलनेस कहती है, धन्यवाद देती है आपको। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम। ये वो खुशी है जो पूरे लाइफ टाइम तक रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। ये अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन। वो इंसान जो इन
पर्वतों पे चढ़ता है वो वापिस बिल्कुल वैसा नहीं होता है। As I look back at life after climbing Everest, I cannot help remarking about the other summit, the summit of the mind, no less formidable and no easier to climb. तो अब क्या कह रहे हैं, फॉर्मिडेबल यानी भयंकर होता है। तो क्या कह रहे हैं कि जैसे मैं वापस पीछे देखता हूँ अपनी लाइफ में, जब मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तो मुझे और कोई दूसरा शिखर दिखाई नहीं देता है, सिर्फ एक ही शिखर, खुद का दिमाग का शिखर दिखाई देता है जो बहुत बहुत ही भयंकर है और उसकी चढ़ाई करना क्या है, बहुत कठिन है। Even when getting down from the summit, once the physical exhaustion had gone, I began asking myself the question, why I had climbed Everest? तो अब जब मैं नीचे आ रहा था, शिखर पे उतर रहा था, तो एक बार जब मेरा एग्जॉस्शन यानी कि थकावट जब चली गई है शरीर की, तो मैं वापिस पूछता हूँ वो क्वेश्चन कि मैंने ये चढ़ाई एवरेस्ट की क्यों की थी। Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? तो क्या कहते हैं कि उस शिखर पे पहुँचने का मेरे कल्पना में इतनी सारी जगह क्यों ले ली थी कि मुझे चढ़ाई करनी है ऐसे। It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. तो वो तो एक पास्ट की बात हो चुकी है, वो कुछ मैंने कल किया था वो बात है, और जैसे जैसे दिन जाएगा वो दूर होता जाएगा अनुभव। And then what would remain? Would my memories fade slowly away? और फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद मेरे पास क्या रहेगा? क्या मेरी याददाश्त धीमे धीमे फेड होती जाएगी यानी कि फीकी होने लगेगी। All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountain. ये सारे विचार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछने पे मजबूर करते हैं कि लोग पर्वत क्यों चढ़ते हैं। It is not easy to answer the question. इसका जवाब देना आसान नहीं है। The simplest answer would be, as others have said, because it is there. इसका सबसे आसान जो बाकी सब ने कहा है वो क्या है, क्योंकि वो वहाँ पे है। It presents great difficulties. इसमें बहुत सारी मुश्किलियाँ आती हैं। Man takes delight in overcoming obstacles. तो क्या कहते हैं कि लोग इसमें खुश होते हैं कि वो सारी बाधाओं का सामना करे। The obstacles in climbing a mountain are physical. तो पर्वत पे चढ़ाई करते हुए बाधा सारी कैसे आती है, शारीरिक आती है, जो बाहर से अपने को सामना करना पड़ता है। A climb to a summit means endurance, persistence and will power. तो शिखर पे चढ़ाई करना यानी क्या होता है, तो क्या क्या होता है, दृढ़ता होती है, फिर शौर्य होता है, आत्मबल होता है, ये सारा होता है, एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, तो ये सारा होता है। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also. तो ये सारी प्रदर्शन करना, ये सारी फिजिकल जो अपनी फिजिकल गुणे हैं अपनी, उसका प्रदर्शन करना वो कैसा है, तो वो सारा एक्सिलरेटिंग है, बहुत ही रोमांचिक है मेरे लिए भी। I have a more personal answer to the question. मेरे पास एक और इस क्वेश्चन का पर्सनल आंसर है। From my childhood I have been attracted by mountains. यानी मेरे बालपन से ही मैं पर्वतों की तरफ खींचा जा रहा था।
I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. तो जब मैं मैदान में होता था पर्वत से दूर, तो मैं गुम हो जाता था, लॉस्ट हो जाता था, और मिसरेबल यानी दुखी हो जाता था। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। तो माउंटेन सबसे नेचर में सबसे बेस्ट है। देयर ब्यूटी एंड मजेस्टी pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. तो क्या कह रहे हैं कि उसकी सुंदरता, किसकी? तो पर्वत की सुंदरता और उसकी महिमा तो क्या कहती है? अपने लिए एक चुनौती खड़ी कर देती है। मजेस्टी यानी महिमा, और पोज यानी खड़ी करना, चैलेंज यानी चुनौती खड़ी करना, और क्या कहते हैं? और बाकी सब के लिए ये बिलीव करना कि माउंटेन्स क्या है कि भगवान के पास अपने को ले जाते हैं। अपने बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, चढ़ाई करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि अपने भगवान के पास पहुंच गए हैं, बहुत नज़दीक है उनके। Once having granted this, the question remains, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defied many previous attempts. तो अब क्या कह रहे हैं कि फिर एक बार जब ग्रांट परमिशन मिल जाती है तो क्वेश्चन क्या रह जाता है कि एवरेस्ट क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, माइटीएस्ट यानी ताकतवर है, और उसने अपने पहले सभी प्रयासों को ललकारा है। डिफाइड यानी ललकारा है, और अटेम्प्ट्स यानी प्रयासों को। इट टेक्स द लास्ट 1 ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. तो ये अपनी सारी की सारी जितनी एनर्जी है वो ले लेता है, और क्या फिर कहते हैं कि ये एक क्रूर संघर्ष है। किसके साथ? तो चट्टानों और बर्फ के साथ बहुत ही बड़ा संघर्ष है। Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. तो अब क्या कह रहे हैं कि स्टेक यानी दाव। तो अगर अपने एक बार चढ़ाई चालू कर दे तो बीच में नहीं छोड़ सकते, भले ही अपनी लाइफ दाव पे लग गई हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो जो पीछे का रास्ता है वो इतना ही कठिन है जैसे जितना रास्ता अभी आगे है उतना ही मुश्किल है। एंड देन when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. और जब एक बार अपने शिखर चढ़ जाए तो फिर क्या होता है? जिंदा दिली, एक्सिलरेशन यानी जिंदा दिली लगता है कि अपने खुशी होती है कि अपने कुछ किया है, जैसे कोई लड़ाई या जंग जीत गए हो, और फिर जब विजयी होने की खुशी होती है वो अपने पास होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. I experience a change within myself. तो क्या कह रहे हैं? ग्लिम्सिंग यानी एक झलक। तो एक झलक जब अपने उस टॉर्च पे बहुत दूरी से जाके देखते हैं तो अपने को लगता है कि अपने कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, और अनुभव होता है कि अपने अंदर भी कुछ बदलाव आया है। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। जो क्या कह सकते हैं? जो सिर्फ अपने एक रहस्यमय कह सकते हैं, मिस्टिकल। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. तो अब क्या कह रहे हैं कि उसकी सुंदरता के कारण, ताकतवर के कारण जो कठोरता है, रगेडनेस यानी कठोरता है, और जो बाधाएं मुश्किलें उसके रास्ते में आई है वो उसकी टोच मुझे दिखाती है कि एवरेस्ट क्या है।
और वो एक चुनौती दिखाती है जिसका सामना करना, विरोध करना, संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. It is like answering a question why you breathe. तो अगर मैं पीछे वापस जाऊं तो मैं आपको बता नहीं सकता कि पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने एवरेस्ट क्यों चढ़ाई की थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि जैसे अपने श्वास क्यों लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये इंसान क्या कर रहा है, एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहा है ना। तो ऐसी चढ़ाई करना कितना मुश्किल होता होगा, बहुत बाधाएं भी आती होगी, है ना। जब लैंडस्लाइड होता है, बर्फ गिरती है, फिर बहुत सारी ज़्यादा और स्लिप होने के चांसेस होते हैं, ठंडी भी इतनी लगती है, ऊपर जैसे जाते हैं तो श्वास लेने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसे बहुत सारी बाधाएं आती है। Why do you help your neighbor? Why do you want to do good acts? There is no final answer possible. तो आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, आपको अच्छे कर्म क्यों करने हैं, इसका फाइनल आंसर पॉसिबल ही नहीं है। And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in the large universe. तो अब क्या कहते हैं कि और एक फैक्ट ये भी है कि एवरेस्ट सिर्फ शारीरिक चढ़ाई करना ही नहीं है। जो इंसान इस पर्वत की सबसे ऊपरी भाग पे चढ़ाई कर लेता है वो कैसा बन जाता है, तो वो सचेत बन जाता है, एक अच्छे मैनर में, स्पेशल मैनर में सचेत हो जाता है कि इतने बड़े यूनिवर्स का तो मैं एक छोटा सा ही भाग हूँ। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो यानी कि शारीरिक विजय, इस पर्वत पे शारीरिक विजय पाना वो तो सिर्फ अपनी उपलब्धियों का एक पार्ट ही है, भाग है। अचीवमेंट यानी उपलब्धियाँ। देयर इज मोर टू इट देन दैट, इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। तो इससे ऊपर भी कुछ है और वो किस को फॉलो करता है, तो वो कुछ अपनी पूर्ति की समझ को, फुलफिलमेंट यानी पूर्ति करना और सेंस यानी समझ, उसको फॉलो करता है। देयर इज the satisfaction of a deep urge to rise above one's surrounding. It is the eternal love for adventure in man. The experience is not mere physical, it is emotional, it is a spiritual. तो अब क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि आग्रह करते हैं कि अपने को एक बहुत ऊंडी सी संतुष्टता मिलती है जब अपने बाकी सारे से ऊपर जाते हैं और अपने अंदर एक क्या होता है, तो एक साहसिक कार्य करने का एक बहुत अनंत प्यार निकल आता है। और इसका अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है, यानी आध्यात्मिक भी है। Consider a typical climb towards the summit on the last height. तो अब आपको क्या करना है, विचार करो एक टिपिकल क्लाइंब को, जब आपको शिखर के आखिरी हाइट पे जाना है। यू आर शेयरिंग अ रोप विथ अनदर क्लाइंबर, आप अपनी रस्सी दूसरे क्लाइंबर के साथ शेयर करते हो। यू फॉर्म इन यानी आप उसमें दृढ़ हो। He cuts the step in the hard ice, बहुत कठोर बर्फ में वो स्टेप्स बनाता है। Then he belays and you inch your way up. फिर वो क्या करता है, तो वो फिर आपको आपकी रस्सी कसता है। बिलेस यानी रस्सी कसता है और आप 1 इंच ऊपर बढ़ते हो। The climb is grim. You strain every nerve as you take every step. तो अब क्या कहते हैं कि
क्लाइंब करना वो यानी चढ़ाई करना कैसा है, विकट है, भयंकर है। और आप क्या करते हो, तो आप तनाव लेते हो, स्ट्रेन यानी तनाव लेना, आपकी हर एक नस को आप तनाव देते हो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप ऊपर जाते हो। Famous climbers have left records of the help given by the others. They have also recorded how they needed just that help, else they might had given up. तो जो बहुत लोकप्रिय चढ़ाई करने वाले थे क्लाइंबर्स, उन्होंने भी पीछे रिकॉर्ड रखे हैं कि कैसे उनको दूसरों की मदद चाहिए थी और कैसे उन लोगों ने मदद ली थी, वरना वो लोग अभी वो चढ़ाई कर ही नहीं पाते और गिव अप कर देते। ब्रीथिंग इज डिफ़िकल्ट, श्वास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, आप अपने को दोष देते हो कि आप यहाँ पे क्यों आए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, फिर आप क्या करते हो, आप ऐसे सोचते हो कि आपने ये चढ़ाई क्यों की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब आपको वापस जाना होता है। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, तो आपको क्या कहते हैं कि आपको परिपूर्ण राहत मिलती है अगर आप नीचे जाते हो। शेयर रिलीफ यानी परिपूर्ण राहत मिलती है अगर आप नीचे जाते हो ऊपर जाने की जगह। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। और फिर अगर आप उस मूड में से जो एक बार बाहर निकल गए, तो आपके अंदर कुछ ऐसा होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देता है। स्ट्रगल वो क्या है, तो स्ट्रगल उसको चुनौती। एंड यू गो ऑन, योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और फिर आप जाते रहते हो और आपका जो भी कंपेनियन साथी होता है वो भी आपके साथ जाता है। जस्ट अनदर 50 फीट और 100 में भी, वो एक दूसरे को कहते हो कि बस अब 50 फीट ही बाकी है या 100 फीट बाकी है। यू आस्क योर सेल्फ इज देयर नो एंड, you look at your companion and he looks at you. You draw inspiration from each other, and then without being first being aware of it, you are at the summit. और फिर आप एक दूसरे से पूछते हो क्या इसका अंत नहीं है, फिर आप एक दूसरे को देखते रहते हो और एक दूसरे का प्रेरणा स्रोत बनते हो, इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेते हो एक दूसरे से। और फिर जब आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब शिखर पे पहुंच जाते हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और फिर जब आप शिखर से ऊपर शिखर पे से गोल घूम कर देखते हो तो आप क्या कहते लगता है कि वर्थ वाइल यानी ये उचित था। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, बादलों में से आपको कैसे दिखाई देते हैं, बाकी सारे सिल्वर कलर की टोच दिखाई देती है। इफ़ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, और अगर आपका नसीब अच्छा होगा तो आपको उनके ऊपर सूर्य चमकते हुए दिखाई देंगे। किस पे, तो सिल्वरी पीक्स के ऊपर। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, तो जो भी बाकी फिरती चारों तरफ टोच है वो आपको कैसे लगती है, तो शिखर के गले में जैसे पूरा वो ज्वेलरी का नेकलेस बांध दिया हो वैसे लगती है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, और नीचे आप बहुत विशाल विशाल घाटियाँ देखते हो जो कुछ दूरी से ऐसे स्लोप यानी झुकी हुई लगती है। It is an ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. तो कैसा है कि ये एक सक्रिय समृद्ध अनुभव है जो आप अपनी शिखर पर्वत की शिखर पे से नीचे देखते हो तब लगता है। You bow down and make your obeisance to whichever God you worship. फिर आप नीचे ऐसे बो डाउन यानी
नीचे झुकते हो और फिर क्या करते हो, ऑबियंस यानी इज्जत देते हो अपने गॉड को, अपने भगवान को जिसको आप पूजते हो, वर्शिप करते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फू दोरजी लेफ्ट अ relic of the Buddha, Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, यानी a heap of rock and stones, उसका ढेर होता है उसके अंदर। और these are not symbols of conquest but of reverence, यानी श्रद्धा। तो मैंने क्या किया था, गुरु नानक का पिक्चर लगा दिया था शिखर पे, बाकी सब ने भी अपने अपने भगवान के लगा रखे थे। और ये विजयी होने का सिंबल नहीं था, ये श्रद्धा का सिंबल था कि वहाँ तक पहुँचे थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, तो आप जब अनुभव लेते हो समिट पे चढ़ने की तो वो आपको पूरी तरह से बदल देती है। देयर इज़ अनदर समिट, इट इज़ विथ इन योर सेल्फ, इट इज़ योर ओन माइंड। तो अब दूसरी शिखर भी है, वो आपके अंदर है, और वो क्या है, आपका दिमाग। ईच मैन कैरीज विथ इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो हर इंसान के अंदर खुद का एक पर्वतीय टोच होता है और उसको चढ़ाई करनी होती है। कैसे, तो फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, अपनी खुद के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, यानी वो तुच्छ है, छोटा है और पूरा डरावना है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, यू योरसेल्फ हैव टू डू इट। और द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द समिट ऑफ माउंटेन इज आउटसाइड। तो क्या कहते हैं कि वो चढ़ाई करना किसी और के बस की बात नहीं है, वो आपको खुद को करनी होगी। और जो शारीरिक चढ़ाई अपने पर्वत की टोच पे करते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये ऑथर है और फूडोजी है जो शिखर पे चढ़ गए हैं, एवरेस्ट की शिखर पे चढ़ गए हैं और वहाँ पे अपना झंडा लहरा रहे हैं वो। ओके, तो फिर क्या कहते हैं कि जो शारीरिक चढ़ाई होती है माउंटेन के शिखर पे, वो आउटसाइड इज अकाइंड टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विथ इन। तो वो कैसी है, सदृश्य है, दिखाई नहीं देती अंदर की, जैसे बाहर की दिखाई देती है वैसे वो अंदर की अपने नहीं दिखाई देती। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों के इफेक्ट एक जैसे ही है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, भले ही आप कौन सा भी पर्वत पे चढ़ाई करो, शारीरिक हो, इमोशनल हो या आध्यात्मिक हो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। तो जो भी चढ़ाई करते हो वो आपको पूरी तरह बदल देगा, वो आपको बहुत सिखाएगा, दुनिया के बारे में भी और खुद के बारे में भी। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeal resolutely. तो मेरा काम है सोचना कि एवरेस्टर की तरह मेरा अनुभव ने मुझे क्या प्रेरणा दी कि मैं अपने लाइफ के बहुत ही दुखद अनुभव को सख्ती से पेश आऊँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, वो बहुत ही उचित अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और अंदर के समिट की चढ़ाई करना, उस पर विजय पाना भी उतना ही उचित है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और अंदर अपना अंदरूनी समिट जो है वो तो उससे एवरेस्ट से भी ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा कैसा है, तो डिफ़िकल्ट, मुश्किल है। ओके बच्चों, तो आपको स्टोरी समझ में आ गई पूरी, किसके बारे में है, समिट के बारे में, चढ़ाई करने के बारे में, माउंटेन की हो या फिर अपने अंदर की, दिमाग की हो।
ओके, आपको क्या करना है, तो आपको टेक्स्ट बुक में देखोगे तो देखो साइड में ये सारे लिखे हैं ना वर्ड्स, वो न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स है। आपको क्या करना है, उनको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है हर एक पेज में से, और फिर लर्न करना है और इस स्टोरी को रिसाइट करना है। ओके, वंदे मातरम।